ये कहानी है धनपुर नाम के एक छोटे से गांव की, जहां विजय नाम का एक साधारण मगर मेहनती किसान अपनी पत्नी अनीता और बेटे सौरभ के साथ रहता था। विजय के पास अपनी एक छोटी सी जमीन थी, जिससे वह खेती करके परिवार चलाता था। धीरे धीरे उसकी जमीन अब उपजाऊ नहीं रह गई थी और खेती से होने वाली आमदनी भी कम होने लगी थी। एक दिन विजय अपनी जमीन के किनारे बैठा सोचने लगा, अब इस जमीन से गुजारा नहीं हो सकता। मुझे या तो कोई और जमीन देखनी होगी या कोई नया काम। चलो अनीता से सलाह करता हूँ। वह घर जाकर पत्नी को आवाज देता है। अनीता, जरा सुनो तो, एक जरूरी बात करनी है। अनीता पास आकर पूछती रहे। हाँ बोलिए ना, क्या बात है? हमारी जमीन अब पहले जैसी उपजाऊ नहीं रही। मैं सोच रहा हूँ कुछ साल उसे खाली छोड़ दूं, थोड़ी थोड़ी खाद डालता रहूंगा ताकि वो फिर से उपजाऊ हो जाए। पर तब तक घर कैसे चलेगा? हमारे पास और कोई जमीन भी तो नहीं है। अनीता ने सुझाव दिया। क्यों ना आप गांव के ठाकुर साहब से मिलें? वो अच्छे और मददगार हैं। शायद वो कोई रास्ता बताएं। ठीक है, मैं कल सुबह ही उनसे मिलने जाऊंगा। अगले दिन विजय ठाकुर साहब से मिलने गया और अपनी परेशानी बताई। ठाकुर साहब बोले, विजय बेटा, मेरे पास गांव के बाहर एक खेत है, तुम वहां खेती कर सकते हो। इससे मेरी जमीन की देखरेख भी हो जाएगी। विजय ने धन्यवाद कहा और अगले दिन से ही उस खेत में काम शुरू करने का फैसला किया। सुबह वह अनीता से कहता है, खेत गांव के बाहर है, हो सकता है शाम को देर हो जाए। तुम और सौरभ खाना खा लेना। अनीता ने उसका खाना पैक किया और विजय खेत पर निकल पड़ा। काम करते हुए अचानक एक जहरीला सांप उसे काट लेता है और विजय वहीं बेहोश हो जाता है। उधर घर में रात हो जाती है। अनीता इंतजार करती रहती है। अगली सुबह वह ठाकुर साहब के पास जाती है और बताती है कि विजय अब तक घर नहीं आया। ठाकुर तुरंत अपने नौकर हरिशंकर को भेजते हैं, जो खेत पर जाकर देखता है कि विजय बेहोश पड़ा है, शरीर नीला पड़ चुका है। ठाकुर साहब वैद्य को बुलाते हैं और वैद्य इलाज करके बताते हैं कि विजय प्रगाढ़ बेहोशी में है। अब घर का सारा बोझ अनीता पर आ जाता है। सौरभ अपनी माँ से कहता है, माँ मैं काम करूंगा, आप पिताजी की सेवा कीजिए। लेकिन अनीता उसे मना करती है और कहती है, तू पढ़ाई कर, तेरे पिताजी का सपना है कि तू अफसर बने। मैं मेहनत करूंगी, खेत भी संभालूंगी और बाहर का काम भी करूंगी। अगले दिन अनीता ठाकुर साहब से खेत पर काम करने की इजाजत मांगती है। ठाकुर साहब पहले मना करते हैं, लेकिन अनीता के जज्बे को देखकर गांव के अंदर वाली जमीन पर काम करने को कह देते हैं, ताकि वह विजय की देखभाल भी कर सके। अनीता दिन में खेत पर और शाम को लोगों के घर काम करने जाती है। उसकी मेहनत रंग लाती है। खेत में फसल होती है और सौरभ की पढ़ाई चलती रहती है। एक दिन विजय को होश आ जाता है। अनीता रोते हुए बोलती है, तुम्हें होश आ गया? भगवान ने मेरी दुआ कबूल कर ली। विजय कहता है, मैंने तुम्हें और सौरभ को बहुत तकलीफ दी। नहीं, तुम तो हमारी ताकत हो। सालों बाद सौरभ अफसर बनता है और माता पिता के सामने कहता है, आज मैं जो कुछ भी हूँ, माँ पिताजी आप दोनों की मेहनत और त्याग की वजह से हूँ। ठाकुर साहब भी गर्व से कहते हैं, अनीता ने जो किया वो पूरे गांव के लिए एक मिसाल बन गया है। और इस तरह यह कहानी हमें सिखाती है कि एक माँ का समर्पण इसी भी तूफान का सामना कर सकता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसी और भी प्रेरणादायक कहानियाँ हम लाते रहेंगे।